हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 14 ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस में सीबीएसई और एस अग्रवाल में क्लास 10th का एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सबसे पहले आप फिगर शो करते चले जाइए। क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू, ये पॉइंट क्यू हो जाता है आपका, राइट। और ये पॉइंट ग्राउंडेड पॉइंट है, इसको हम पी और क्यू इन दोनों को मान लेते हैं। ये टावर हो गया वर्टिकली ऑन द ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया। देखिए फिर क्या कह रहा है? अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, यानी एक्स पॉइंट हो गया ये ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। और 60 डिग्री एलिवेशन, एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये बन जाता है आपका 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन है नीचे से ऊपर की तरफ। एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली एबो एक्स, एक्स के ऊपर 40 मीटर, एक्स के ऊपर ये 40 मीटर ऊपर वाई है, ये वाई बन जाता है आपका। और यहाँ पर क्या कह रहा है? 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, यानी वाई से 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो आप इसके पैरेलल ये लाइन खींच लेते हो, इसको मान लेते हैं हम ई। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर पी क्यू की हाइट आपको बतानी, इसको मान लेते हैं एच, राइट। आप देख लीजिए 40 ये है तो 40 ये भी हो जाएगी। अब आप देखिए लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच, इसको हम एच मान लेते हैं। और एक्स पी इक्वल टू वाई ई, जो एक्स पी आएगा वही वाई ई हो जाएगा, राइट। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या बन जाता है? ई पी इक्वल टू 40 मीटर, दोनों इक्वल हैं। अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल एक्स पी क्यू, इन ट्राइंगल एक्स पी क्यू, इसके अंदर आपका क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या बन गया? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका क्यू पी यानी पी क्यू, अपॉन बेस हो गया एक्स पी। अब tan 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू आपका एच हो गया, अपॉन एक्स पी निकालना है। अब क्या बन गया? एक्स पी को इधर, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स पी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स पी √3 इक्वल टू एच, यानी एक्स पी इक्वल टू एच अपॉन √3, ये एक्स पी की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक्स पी इक्वल टू होता है वाई ई के, एक्स पी इक्वल वाई ई के, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? एक्स पी इक्वल टू वाई ई इक्वल टू एच अपॉन √3, ये भी हो गया। जो एक्स पी की वैल्यू वही वाई ई भी हो जाएगा। अब आप ये ट्राइंगल वाई ई क्यू ले लीजिए, ये ट्राइंगल वाई ई क्यू। अब इसके अंदर आप जब लेते हो तो क्या होता है? वाई ई क्यू के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, यानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? ई क्यू है, अपॉन बेस क्या है? वाई ई है। इसके अंदर सीधा से क्वेश्चन चलता है। देखिए ये देखिए 45 डिग्री का वैल्यू थी, ये 45 डिग्री है। अब आप यहाँ क्या लिख देते हो? ये 45 डिग्री है, यहाँ पर आपने लिख दिया tan 45 डिग्री इक्वल टू ई क्यू तो आपकी मालूम नहीं है, तो क्या बन जाएगा? पी क्यू माइनस पी ई। ई क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई, तभी तो आपका ई क्यू निकलेगा। और ई क्यू क्या है? सॉरी वाई, वाई क्या है? जो एक्स पी आया था वही वाई ई है, यानी एक्स पी की जगह पे आपने क्या लिख दिया? एच अपॉन √3। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। पी क्यू आपका है एच माइनस 40, एच माइनस 40 अपॉन एच अपॉन √3। इसको आप पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाता है? एच अपॉन √3 इंटू 1 इक्वल टू एच माइनस 40। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एच बन जाए एच अपॉन √3 इक्वल टू एच माइनस 40। √3 का इधर मल्टीप्लाई आप करते हो तो क्या हो जाता है? एच इक्वल टू √3 इन द ब्रैकेट एच माइनस 40। तो एच इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 एच माइनस 40। इसको इस साइड पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये प्लस का रहता है, इधर माइनस आ जाता है। तो आपने क्या लिखा? एच माइनस √3 एच इक्वल टू माइनस 40। देखिए बहुत सा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखिए एच कामन ले लिया, या इसके अंदर आप माइनस कामन ले लो, तो ये प्लस का हो गया √3 एच, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, सॉरी प्लस का है तो माइनस का हो गया।
इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, इसमें h कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा है √3 - 1 इक्वल टू 40, h इक्वल टू क्या हो गया 40 अपॉन √3 - 1, रेशलाइज कर दीजिए, √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर नीचे दोनों में हो जाता है। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए h इक्वल टू 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 40 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होता है देखिए, देख लीजिए √3 - 1 और √3 + 1, ये क्या फार्मा है a² - b² इक्वल टू a - b और a + b, ये फार्म में आता है। a - b हो गया, a + b हो गया, तो किसके फार्म में हो गया a² - b² के फार्म में। इसको हम ऐसे लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, h इक्वल टू क्या बन जाता है 40 इन द ब्रैकेट √3 + 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3 -1 1 जा 1, h इक्वल टू 40 इन द ब्रैकेट √3 + 1 अपान 3 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 2, काट से इसको डिवाइड कर दिया, h इक्वल टू 20, √3 की वैल्यू आप क्या रखने चाहते हो 1.73, यहाँ पर आपने लिख दिया 1.73 + 1, इसको ऐड कर लिया तो कितना हो गया 20 इंटू इसको इसमें ऐड कर दिया 2.73, h इक्वल टू 0 हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, कितने के बाद 2 के बाद डेसिमल हो गया। ठीक है ना। h इक्वल टू कितना हो जाता है 54.6, डेसिमल की बात, 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये आपकी हाइट आ जाती है टावर की। ओके, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, यानी एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है किससे ग्राउंड से, राइट, ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बनाता है एक प्लेन, एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है एंगल। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड के बाद, यहाँ से 15 सेकेंड मान लीजिए ये आ गया 15 सेकेंड, ठीक, द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, यानी यहाँ से 30 डिग्री का एंगल चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जितना ज़्यादा प्लेन आगे बढ़ता जाएगा उतना एंगल कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, यानी आप देख लो ये चीज़ जो है ये क्या हो रहा है 2500 मीटर हाइट है एरोप्लेन की, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी तुम्हारा वही चीज़ हो गया 2500, दोनों सेम हो जाता है, ये दोनों आमने सामने की लाइंस सेम रहती है साइड, तो हाइट क्या हो जाती है 2005 मीटर्स, इसको हम लिख देते हैं 2005 मीटर, ये हाइट हो जाती है। ठीक है ना। अब इसको हम एक नेम दे देते हैं ABCDE, ये नेम हमने दे दिया, राइट। अब फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड आपको बतानी है। सबसे पहले तो आप क्या करते हो जाएगा तुम्हारा प्लेन टेक्स 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड है ना, 15 सेकेंड्स फ्रॉम पॉइंट A to B, राइट। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x। ठीक है ना, ये स्पीड हो गई आपकी मीटर पर सेकंड में, आप ले लो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई। इसके बाद क्या होता है लेट द डिस्टेंस आप ले लो, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड पे आप ले लेते हो तो क्या बन जाता है CD CE, ये आपका CE है, तो C को आप मान लेते हो, मान लिया, यानी लेट द CE
बी, अब एक्स मान चुके हैं, एच हो चुका है, तो इसका हमारा हो गया, मान लिया हमने ए, और ई डी को हमने मान लिया एंड ई डी बी, बी इसको भी मान लेते हैं, ई डी को, ये ए मान लिया और इसको भी मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब आप ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल किस में आ जाते हैं आप, ए ई, ऐसे ले लो, सी ई ए, इन ट्राइंगल सी ई ए, राइट। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ये हाइट जो है 2500 है पूरी हाइट, ये दोनों इक्वल है, यानी आपकी हाइट दी गई है और ये हो गया, तो आप क्या ले लेते हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए ई है, बेस आपका क्या है, सी ई है, तो tan 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए ई आपका हो गया 2500, और सी ई आपने क्या माना था, ए, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 2500 अपॉन ए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाता है, ए बन जा ए इक्वल टू 2500, ये ए की वैल्यू आ गई, यानी किसकी, सी ई की वैल्यू आ गई। अब आप क्या निकालते हो, इन ट्राइंगल सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी, इसके अंदर आप ले लेते हो, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाता है, बी डी, और बेस क्या हो गया, सी डी। अब सी डी में देखिए सी ई प्लस ई डी, ये दोनों चीज़ आप ले लेते हो, सी ई प्लस ई डी, तो क्या बन जाता है, सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, तो ये आपका सी डी बनेगा। तो आपने क्या लिखा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू बी डी की वैल्यू 2500, और सी डी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, सी ई प्लस ई डी। सी ई कितना आया है आपका, सी ई आपने क्या माना था, ए की वैल्यू आ गई 2500, और आपको ई डी निकालनी है, ई डी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 2500 अपॉन 2500 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2500 प्लस बी बन जाए 2500 प्लस बी इक्वल टू 2500 इंटू √3, ये दोनों चीज़ हो गई, तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, 2500 √3 माइनस, ये प्लस में इधर आया माइनस, तो b इक्वल टू क्या हो जाता है, 2500 हमने कॉमन ले लिया, इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 2500, √3 की वैल्यू क्या दी गई है, 1.732, ठीक है ना, 1.732 माइनस 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाता है, 2500, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इंटू 0.732, ठीक है ना। इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आ जाता है, देखिए इसका, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना आ गया, 1830.000, डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, 1830 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब एरोप्लेन कवर्स 1830 मीटर इज़ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में ये कवर करता है। ईडी देखिए, ईडी जो है 15 सेकेंड में कवर किया है ना इसने, तो 15 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब इसके बाद मीटर पर सेकेंड को, अब स्पीड क्या होती है, देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, राइट। अब आप देख लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना आया है, 1830 मीटर, 1830 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया गया था, 15 सेकेंड, इंटू, अब ये मीटर में आया है, ये सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड को आप किस में चेंज करोगे, किलोमीटर पर आवर में।
किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपने क्या कर दिया, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब इसको आप काट दो, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 3 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और सॉरी 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब तो कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो क्या हो गया देखिए, 366 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 2196/5 किलोमीटर पर आवर। अब इससे इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 439.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी आप क्या करते हो कि आपका ये टावर है ऑन द ग्राउंड से 30 डिग्री का ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री का जो एंगल है वो एलिवेशन ऑफ द टॉप है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है ये, ठीक है ना। टावर के तरफ जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है 150 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 150 मीटर इसने चला दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, यानी यहाँ से 60 डिग्री का एंगल टावर का फिर बन जाता है ये, ठीक है ना। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर्स, ये शो करना है। अब आप क्या कर देते हो, मान लिया हमने ये टावर की हाइट है, इसको मान लेते हैं हम h, इसको अब हम एक नेम दे देते हैं A B C और D, राइट। अब देख लीजिए BC को, अब पहले तो आप लिख लीजिए लेट द हाइट बी h, लेट द हाइट बी h मीटर। फिर उसके बाद डिस्टेंस आप ले लो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन कहाँ आ जाएगा, B एंड C, B C, इसको हम x ले लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C बी x, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी ये तो बन गया आपका B, ये चीज़। अब आप क्या लेते हो, इन ट्राइंगल, इसमें लेते हैं, पहले इसमें ले लीजिए, इन ट्राइंगल DCA या ACD, इन ट्राइंगल ACD तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका CD, बेस हो गया AC, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू CD हो गया H, और AC क्या हो जाता है, AB प्लस BC, AC क्या हो जाता है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, और AB कितना है 150 और BC कितना है X, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये AC हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लिया क्या, 150 प्लस X, 130 वो 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू H अपान 150 प्लस X, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया H√3 इक्वल टू 150 प्लस X। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप लेते हो इन ट्राइंगल ACD आपने निकाल लिया, अब BCD निकाल लीजिए, इन ट्राइंगल BCD क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया DC CD और बेस हो गया आपका BC, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू CD हो गई आपकी H, और BC क्या हो गया आपका X, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू H अपॉन X, राइट। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, X √3 इक्वल टू H, यानी H इक्वल टू
एक्स स्क्वायर रूट 3. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1. ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1. इक्वेशन आपकी क्या है, देखिए इक्वेशन ये दी गई है एच स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 150 प्लस एक्स. तो एच स्क्वायर रूट 3 यानी एच की जगह पे एक्स स्क्वायर रूट 3 लिख दिया. एक्स स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 150 प्लस एक्स. तो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 3 3 हो गया. एक्स इक्वल टू 150 प्लस एक्स. तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन 3x प्लस में इधर आया माइनस एक्स इक्वल टू 150. तो इसमें से चला गया 2x इक्वल टू 150. तो x इक्वल टू 150 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट किया तो 75. x इक्वल टू 75, ये x की वैल्यू आ जाती है, राइट. ये तो डिस्टेंस आपका निकल आया, ठीक. लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट आपको बतानी है, ठीक. अब यहाँ पर लिख लीजिए, टावर की हाइट कितनी आनी चाहिए, 129.9 मीटर्स, ये 100 हो जानी चाहिए. तो क्या हो जाता है, देखिए h इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3 ये दिया गया है. देखिए h इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 2. h इक्वल टू एक्स की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, देखिए x की वैल्यू 75 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं x की जगह पे 75. स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1.732. h इक्वल टू, इससे इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है, देखिए 1.732 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 75 से, तो कितना आ गया, 129.900. 129.900, डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं. h इक्वल टू 129.9, ये हाइट आ गई आपकी, ठीक है ना. ये आंसर सॉल्व करना था आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर ऑब्जर्व सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सैलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इस चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. यानी ऑब्जर्व करिए, यानी ये कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल. ठीक है ना, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ठीक है ना, सी लेवल से, ये सी लेवल है, यहाँ से 100 मीटर लाइट हाउस हो गया आपका, इसको हमने लिख लिया 100 मीटर. अब कह रहा है डिप्रेशन ऑफ ए शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनने के लिए कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल. ये 30 डिग्री का एंगल बन गया ऊपर से नीचे, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया. अब कह रहा है इसमें सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इज, यानी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप 100 मीटर तो इसकी हाइट हो गई, और सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इज चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. यानी अब कह रहा है चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो इसका डिप्रेशन ऑफ एंगल भी चेंज हो गया. डिप्रेशन ऑफ एंगल भी देखिए चेंज हो गया, कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का. ये 60 डिग्री का एंगल शो हो गया, देखिए, ठीक है ना. अब इसको हम नंबर दे देते हैं, नाम एक दे देते हैं, A B C एंड D, राइट. अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप. अब हाइट आपकी दी गई है, अब इसमें आप क्या देखते हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होता है, तो अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री ये हो गया. ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है ना. अब आप क्या करते हो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B,
ए टू बी इज, इसको हम एक्स मीटर ले लेते हैं, ये एक्स मीटर मान लिया। बी एंड सी को हमने कितना मान लिया, एंड बी टू सी बी वाई, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप आ जाइए, अब सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लेते हो, इन ट्राइंगल ए सी डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी मालूम है, तो क्या हो गया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हो गया सी डी, ए सी डी में है ये ए सी डी, यानी सी डी अपान ए सी। अब ए सी के अंदर लाने के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये तो होगा ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी डी हो गया 100 मीटर, और ए सी क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी यानी एक्स प्लस वाई, टेन 30 1 अपान स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 100 अपान एक्स प्लस वाई। क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स प्लस वाई बन जाए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3, ये हो गया इक्वेशन 1, ए सी डी हो गया। अब ट्राइंगल किस में लेते हैं आप, बी सी डी में ले लीजिए, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है ना, ये भी ले लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हो गया सी डी, बेस हो गया बी सी, ठीक है ना, टेन 60 डिग्री, सी डी हो गया आपका 100 मीटर, और बी सी हो गया आपका वाई, 1060 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 100 अपान वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू 100 अपान स्क्वायर रूट 3, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 100 स्क्वायर रूट 3 अपान इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 3 हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 इसमें रख देते हैं, तो एक्स प्लस इसमें रख देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3 में, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3, एक्स ही हो गया, वाई की जगह पे ये लिख दिया 100 स्क्वायर रूट 3 अपान 3 इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 100 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया 100 स्क्वायर रूट 3 अपान 3, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया 3 बन जा 100 3 जा 300 स्क्वायर रूट 3 माइनस 100 स्क्वायर रूट 3 अपान 3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 300 में से 100 चला गया 200 स्क्वायर रूट 3 हो गया कॉमन अपान 3, यह एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आप किस में रख देते हो, एक्स, अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप लिख लीजिए, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी गई 1732, तो आपने क्या लिखा एक्स इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट 3 अपान 3, ये एक्स की वैल्यू दी गई है, तो एक्स इक्वल टू 200 इंटू 1732 अपान 3, एक्स इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, 2 0 1 2 3 के बाद डेसिमल हो गया अपान 3, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 346.4, डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं अपान 3, तो ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू एक्स की, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, पॉइंट 3 4 जा 12, 2 0 3 6 जा 18 मीटर, ये एक्स हो गई, यानी एक्स और वाई, तो आपकी एक्स की ही डिस्टेंस बतानी थी, क्योंकि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्वेशन, यानी यही आपको डिस्टेंस बतानी थी, आपकी डिस्टेंस एक्स आ गई। ओके, आप हेंस लिख सकते हैं, हेंस में आप डाल दीजिए सीधे, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इज कितना हो गया 11.546 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई आपकी। ओके।
क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब आप क्या देखते हो, एक ब्रिज है जो क्रॉस कर रही है रिवर को। मान लीजिए कि ये रिवर है, राइट, और ये ब्रिज है जो ऊपर की तरफ से क्रॉस कर रही है इसको। अब इसके अंदर कोई एक पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमने पॉइंट मान लिया डी, राइट। अब कह रहा है डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर, डिप्रेशन एंगल्स क्या हो रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इधर से ये 30 डिग्री का मान लीजिए एंगल शो हो रहा है, डिप्रेशंस 30 डिग्री हो गया, और ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। देखिए ये 45 डिग्री का एंगल शो हो जाता है इस ब्रिज के अकॉर्डिंग, डिप्रेशन हो रहा है। अब कह रहा है इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, बैंक के किनारे से, रिवर बैंक के किनारे से कितना है 2.5 मीटर का हाइट है इसकी। ये हाइट हमने ले लेते हैं 2.5 मीटर की हाइट मैंने इसकी शो कर ली। अब इसके बाद आप इसके नेम को शो कर लीजिए, ए बी एंड सी, इसको हमने शो कर लिया, राइट। अब चूँकि एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, इसलिए हम ए बी को मान लेते हैं एक्स और बी सी को मान लेते हैं वाई, इन दोनों को हम मान लेते हैं। तब इसके अकॉर्डिंग हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के पैरेलल, तो 30 डिग्री ये हो गया अल्टरनेट एंगल, 45 डिग्री ये अल्टरनेट एंगल बन जाता है, ओके। अब आप देखिए क्या लिख लेते हैं आप, ये ए बी, लेट ए बी बी या ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई, इन दोनों को हम मान लेते हैं। इसके बाद आप क्या लिखते हो, विद ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई क्या है, तो आप लिखते हो विद ऑफ द रिवर इज ए सी, ये पूरी ए सी हो गई। अब एक इस ट्राइंगल में ले लो, तो क्या लिखते हो, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या बन गया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाता है बी डी अपॉन बेस हो जाता है ए बी, क्योंकि आप ए बी डी में ले रहे हो, बेस ए बी हो गया, परपेंडिकुलर बी डी हो गया, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बी डी कितना है 2.5 मीटर, ए बी कितना है एक्स, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 2.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x का 1 के साथ 2.5 का 3 के साथ, तो x इक्वल टू एक्स बन जाए x इक्वल टू 2.5 इंटू स्क्वायर√3, एक्स इक्वल टू स्क्वायर√3 की वैल्यू कितनी है 1.732, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.732। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 से 1.732 को, तो क्या आप देखते हैं 2.5 से 1.732 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 4.3300, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, x.433 मीटर हो जाता है। ये आपकी कितनी आ जाती है, डिस्टेंस ए बी की आ जाती है, ओके। अब देखिए इन ट्राइंगल सी बी डी, अब हम इसके अंदर ले लेते हैं इन ट्राइंगल सी बी डी। अब इसके अंदर आप क्या देखते हो, बी डी जो है परपेंडिकुलर है और बी सी आपका बेस है, तो आप क्या लेते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो जो इसमें था वही इसमें भी हो गया, यानी बी डी अपॉन बेस, बेस बी सी आपका चेंज हो जाता है, यानी बेस चेंज हो जाता है, इसमें बेस ए बी था और इसमें बेस बी सी हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू बी डी आपका क्या हो जाता है 2.5 और बी सी आपका क्या हो जाता है वाई। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 2/2.5 अपॉन वाई, वाई से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, वाई बन जाए वाई अपॉन 2.5 मीटर। अब आप क्या देखते हो, आपकी पूरी ये विद ऑफ द रिवर कितना है ए सी है, विद ऑफ द रिवर कितना था ए सी था, तो यही आपको निकालना है, यानी ए सी इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर देते हो एक्स प्लस वाई, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया 4.33 मीटर प्लस वाई क्या हो गया 2.5 मीटर, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए इन दोनों को ऐड किया 4.33 प्लस 2.5, इन दोनों को ऐड कर लिया 6.83, तो कितना हो गया 6.83 मीटर। ये क्या बन जाता है आपका विद ऑफ द रिवर, विद ऑफ द रिवर इज ए सी, यानी ए सी हो गया 6.83 मीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हेंस आपने क्या लिखा, विद ऑफ द
width of the river is 6.83 meter. Okay,